जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी चीज को सीखते हैं तो उसमें हमारी पकड़ कितनी अच्छी होगी, वो कितनी अच्छी तरीके से चीजें याद होंगी, उनके विषय में हमारी कितनी अच्छी समझ होगी, ये निर्भर करता है उस विषय में हमारी रुचि पर, हमारे इंटरेस्ट पर। जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी स्मरण शक्ति या हमारे सीखने की क्षमता इस विषय पर ज्यादा विशेषकर निर्भर करती है कि हमारी उसमें रुचि कितनी है। और जिसमें हमारी रुचि होगी उसमें हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होगा और गहराई से ज्ञान होगा। आपने देखा होगा कोई बच्चा कमजोर है, पढ़ाई में तो वो कमजोर है, लेकिन अगर क्रिकेट में रुचि है तो क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं, नेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, सभी के नाम, उनके द्वारा बनाए गए स्कोर और किस सन में कौन सी सेंचुरी या कौन सी चीजें अच्छी हुई थी खेल के जगत में, ये सब उसे पता होता है, उसे याद होता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में ले लो तो अपने विषय में जीरो। उसकी मुख्य वजह है कि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है लेकिन अपनी पढ़ाई में नहीं। इसी तरीके से जिसका इंटरेस्ट फिल्म में है, सीरियल में है, वो उसके विषय में गहरी जानकारी रखता है। लेकिन अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है या ज्ञान के विषय में रुचि नहीं है तो उसमें उसका ज्ञान कमजोर होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है, हकीकत यह है कि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिले। और जो एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपने कार्यक्षेत्र में उतर चुके हैं, मित्रों क्षेत्र कोई भी हो, ऊपर वाले का दिया ये मस्तिष्क जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा टूल है, इसी की सारी करामात है कि हम कितना तरक्की करते हैं, कितना अपने जीवन में सफल होते हैं। और यह चैनल आपको सिखाता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। अर्थात किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में, उसमें सफलता सुनिश्चित करता है हमारा ये मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क का ज्ञान। और अपने मस्तिष्क को उर्वरक और क्षमतावान बनाने के लिए ये चैनल भरपूर सहयोग देता है, सही रास्ता दिखाता, सही मार्गदर्शन करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चर्चा का विषय है इंटरेस्ट यानी रुचि। मित्रों, ये तो अलग बात हो गई कि हमारा किसमें इंटरेस्ट है, किसमें नहीं। समस्या तो तब आती है जब हमें कोई चीज जरूरी होती है हमारे लिए और उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। सपोज दैट मैं जब इंटर में पीसीएम का छात्र था, मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था, लेकिन हकीकत ये थी कि फिजिक्स को देख के बुखार आता था हमें, लेकिन पढ़ना तो उसे था ही। तो जब ऐसी समस्या आ जाए या हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, अगर उसमें इंटरेस्ट जग जाए, जरूरत अलग चीज है लेकिन उसमें इंटरेस्ट होना अलग चीज है। अगर उसमें इंटरेस्ट हो जाए तो उसमें भी हम आसानी से पारंगत हो सकते हैं। तो मेरी जरूरत है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने अंदर उस विषय के प्रति इंटरेस्ट को कैसे पैदा करूं? सबसे बड़ी बात ये, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि यह समस्या सबसे ज्यादा वेस्टर्न मेमोरी पावर पद्धति के सामने है। वो उनके सामने भी यही समस्या कि हम आखिर इंटरेस्ट को कैसे किसी विषय में जगाएं जो हमें सीखने की जरूरत है या जो हमारी सबसे प्रायोरिटी है। तो वहां पर वेस्टर्न मेथड कहता है कि आप अपने अंदर जबरदस्ती से पैदा करो, अपने अंदर इसे जबरदस्ती पैदा करो, लेकिन ये तो संभव नहीं है। वहीं पर भारतीय पद्धति कहती है कि ठीक है, अगर आपकी जरूरत है तो आप भरपूर इस विषय में अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि जगाइए और इसमें पारंगत हो जाइए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर वेस्टर्न पद्धति तो पूरी तरीके से मौन है। वो कहती है अपने अंदर इसे पैदा करो, जबरदस्ती पैदा करो। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि इस कतई संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितना आसान हो जाता। अब आइए हमारी भारतीय पद्धति क्या कहती है और वो कौन से वैकल्पिक तरीके भी हैं जिससे हम अपनाकर
इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारतीय स्मृति विकास पद्धति के अंतर्गत जो सांदीपनी उपकरण की एक्सरसाइज है, वो हमारी इंटरेस्ट ही नहीं, जिस विषय में चाहे इंटरेस्ट ही नहीं बढ़ाती है, वो हमारी कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन भी बढ़ाती है, और जो हमारे लिए विषय कठिन होता है या जिसमें रुचि नहीं होती, उसमें रुचि भी पैदा करती है। यही नहीं, ये सांदीपनी उपकरण का अभ्यास हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन की क्षमता को भी बढ़ाता है, न्यूरॉन्स को ताकतवर करता है। इसके अलावा जो मस्तिष्क के केमिकल होते हैं, उनको भी ये बैलेंस करता है, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, गाबा, ऑक्सीटोसिन, ये सब केमिकल जो होते हैं, इनको भी ये बैलेंस करने का कार्य करता है। भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के अलावा हिप्नोसिस और एनएलपी, ये दो मेथड भी ऐसे हैं, ये दो पद्धतियां भी ऐसी हैं जो इस विषय में काफी कुछ मदद करती हैं। लेकिन यहां पर मैं भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति को ही इस क्षेत्र में ज्यादा विशेष रूप से महत्व प्रदान करता हूं, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है और उसका कोई सानी नहीं है। एनएलपी के विषय में और हिप्नोसिस के विषय में आगे के वीडियो में चर्चा होगी, लेकिन यहां पर मैं रुचि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक पद्धति के बारे में जरूर चर्चा करूंगा कि कुछ वैकल्पिक पद्धतियां ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर अगर हमारी इंटरेस्ट या हमारी रुचि किसी विषय में नहीं है, तो हम उस विषय में अपनी रुचि जागृत कर सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो अगर किसी विषय में आप रुचि जागृत करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में अपनी रुचि जागृत करना चाहते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा वैकल्पिक उपाय है कि उस विषय से संबंधित मोटिवेशनल स्पीच सुने, मोटिवेशनल वीडियो देखें और उस विषय से संबंधित जो किताबें हैं उनका अध्ययन करें। यह वैकल्पिक तरीका काफी अच्छा है उस विषय में रुचि जागृत करने का। इसके अलावा एक और तरीका सबसे कारगर है। जब आप प्रातः सोकर उठें, तो सोकर उठने पर इंसान का मस्तिष्क विचार शून्य होता है, एक तरीके से विचारों से खाली होता है। उस समय अगर कोई विचार अपने मन में प्रेक्षित किया जाए, तो कुछ दिन के प्रयास से वो विचार मस्तिष्क में घर कर जाते हैं, मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, जिसको एक तरीके से ये एनएलपी की ही पद्धति है। तो आप इसको जो है अपनाकर जिन विचारों को अपने मन में प्रेक्षित करना चाहते हैं, जिस विषय में अपना इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, वो विचार अपने मन में प्रेक्षित करिए। सुबह प्रातः उठें तो कम से कम 11 बार एक सकारात्मक शब्द उस विषय के प्रति दोहराइए और अपने मस्तिष्क में बार बार उसका अवलोकन करें, अपने मस्तिष्क में बार बार उसे बैठाने का प्रयास करें। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है किसी विषय में इंटरेस्ट जगाने का और उसमें पारंगत होने का। लेकिन यहां मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि इस विषय में भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ और सही पद्धति है। उसको अपनाकर तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में आईक्यू लेवल अपना कैसे बढ़ाएं, इस विषय की चर्चा को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।